को ईद का नमाज पढ़ने नहीं दिया योगी। किसी भी शख्स से पूछ लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर में अब तक आज़ादी के बाद से जो भी पार्टियां आई हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? जो बंदा भ्रष्टाचार होता है वो क्या करता है, रातों रात बीजेपी पार्टी में चला जाता है, दूसरा दिन उसको क्लीन चिट मिल जाता है। प्रॉब्लम था, बिना प्रॉब्लम बताया, बिना किसी कंप्लेन के, किसने कंप्लेन किया कि वक्त जो कानून है ऑलरेडी हमारे मुल्क में, उस कानून में कोई कमी है? सरकार का क्या विकास हुआ बताइए आप, क्या विकास हुआ बोलिए। सब विकास हुआ है, एक एक करके सब बेच दिया जा रहा है। मुसलमान जिस हाल में है, सच्चर कमेटी के बाद में भी हम लोग जी रहे हैं और जीते रहेंगे। आप पूरे देश के बारे में सोचें, आज महंगाई कहाँ चली गई है। ये वक्फ बिल को जो लाने का मकसद ये है कि हमारी अमलाके जो है, हमारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे बाप दादाओं ने जो आज भारत के अंदर में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर करने के लिए, मैं हिंदू भाइयों को तो नहीं बोलूँगा नमाज पढ़ाएं, इमामत करने के, आज मैं बोल रहा, आज इसमें लेने के लिए, कल बोलेगा अपने इमाम हिंदू भाई को बुला ले। जो कलमा नहीं पढ़ ले वो अच्छा कुरान पढ़ते हैं, उनको आप इमाम बना ले, उनको इमाम बना लेंगे। आपस में किस तरह से ना इत्तेफाकी पैदा करो, आपस में तोड़ो और हुकूमत करो। लेकिन अब हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है वो भी इस चीज़ को अब समझ रहे हैं। अब दलित भाई भी हमारे इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये कोलकाता के पाक सर्कस मैदान पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ मुसलमानों का एक बड़ा पुरअमन पुरजोश एहतजाज देखने को मिला, जहां हजारों की तादाद में मर्द, औरत, बुजुर्ग, नौजवान जमा होकर अपने जज्बात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि वक्फ तरमीमी बिल हमारी मजहबी, समाजी और मुआशी खुदमुख्तारी पर हमला है, जिसे किसी भी सूरत में हम कबूल नहीं करेंगे। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर, प्ले कार्ड्स लिए वक्फ बचाओ, मुल्क बचाओ, हमारी जायदाद पर कब्जा मंजूर नहीं जैसे नारे दर्ज करते दिखे गए। एहतजाज के दौरान मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पुतले नजरातिस किए गए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुकर्रिरीन ने कहा कि बड़ी बाबरी मस्जिद फैसले पर हमने सब्र किया, 3 तलाक के शरई मसले पर मुदाखलत भी बर्दाश्त की, लेकिन अब खामोशी का मतलब रजामंदी नहीं होगा। वक्त अमेंडमेंट बिल पर हम हरगिज़ चुप नहीं रहेंगे, हम मरते दम तक इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और इसे हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। कि बूंद बूंद इकट्ठे होने के बाद में जो है सागर बनता है। ये आप कलकत्ता शहर का ये बूंद है जो इकट्ठे हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला इसको सागर में तब्दील होने में चंद ही वक्त लगेगी। ये सागर में तब्दील होगा, ये बाढ़ ऐसा लाएगा जिसमें बीजेपी और आरएसएस जो है बह जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कह रही है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाह रहे हैं, हम बिल ला रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि आप किसी भी शख्स से पूछ लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर में अब तक आज़ादी के बाद से जो भी पार्टियां आई हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? जो बंदा भ्रष्टाचार होता है वो क्या करता है, रातों रात बीजेपी पार्टी में चला जाता है, दूसरा दिन उसको क्लीन चिट मिल जाता है। तो ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अगर ये बिल आई है तो इस बिल में कोई ऐसा बात नहीं जिससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, बल्कि और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हमारी चीज़ें जो है अंबानी और अडानी के कब्जे में जो है वो और भी चला जाएगा। एक्चुअली तमाम चीज़ों को बिक्री कर दिया गया है, सेल, रेल सब कुछ बिक गया है। अब बचा मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जो अभी बिकेगा, ये बिल पास करने के बाद। उसके बाद में जो गुरुद्वारा वाले जो हमारे भाई हैं, जो हमारे सिख भाई हैं, जो क्रिश्चियन भाई हैं, उनके जो इदारे हैं, उनके जो अमेंडमेंट एक्ट हैं, उन लोगों का जो चीज़ें हैं उनको बाद में ये बेचेगा। ये लोग बिजनेसमैन लोग हैं, ये लोग खाली बैठने वाले नहीं हैं। आपको देखिए कुछ ना कुछ फितना फसाद लाया जा रहा है, हर वक्त कोई ना कोई बातों को लाया जा रहा है। मुसलमानों के साथ में बहुत सारे मामला आ गए, नॉन मुस्लिम भाइयों के साथ में बहुत सारे मामला आ गए, बेरोजगारी में बात नहीं हो रही है, 15 लाख में बात नहीं हो रही है। आज लोग जो है महंगाई से मर रहे हैं। कल महंगाई डाउन खाद जाते हुए गाना निकली थी, आज इतनी महंगाई हो गई है कि 400 का सिलेंडर 1000 रुपये में बिक्री हो रहा है। लेकिन लोग महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। लोग हिंदू मुस्लिम समुदाय को तो छोड़ दीजिए, मैं मुख्यमंत्री जी को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप मुसलमानों की फिक्र ना करें। मुसलमान जिस हाल में है, सच्चर कमेटी के बाद में भी हम लोग जी रहे हैं और जीते रहेंगे। आप पूरे देश के बारे में सोचें, आज महंगाई कहाँ चली गई है। ये वक्फ बिल को जो लाने का मकसद ये है कि हमारी अमलाके जो है, हमारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे बाप दादाओं ने जो आज भारत के अंदर में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक वक्फ
वक्फ का नेटवर्क बिछा के रखा है ताकि उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, मस्जिदों से लोग नमाज अदा कर पाएँ, इबादत कर पाएँ, और स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन तमाम चीज़ों को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अगर भ्रष्टाचार हटाने की बात थी तो कुछ पॉइंट मैं आपको कहूँ कि यूज़र जो है इस पॉइंट को क्यों हटाया गया। 1995 का जो एक्ट है 1947 से कबल जो भी मस्जिदें, मंदिरें या गुरुद्वारा जो भी है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इसको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इसको क्यों रोक दिया गया। अब अगर उसमें आप मान लें कि वक़्फ़ का अगर हमको फ़ायदा पहुंचाना है तो आप डीएम को क्यों इंचार्ज बना दे रहे हैं। डीएम साहब अगर बोल देंगे ये वक़्फ़ की ज़मीन नहीं है, उसके बाद में मैं कौन से छोटी अदालत में जाऊँगा, मुझे तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा उनकी आवाज़ के खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए। तो आप बताएं कि इतने तमाम चीज़ें, और जो लोग 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहेंगे, ये बीजेपी वाले पहले तो मुसलमान को सर्टिफिकेट देंगे कि तुम मुसलमान हो या नहीं हो। 5 साल हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो गए, उसके बाद अपनी चीज़ को हम वक्फ करेंगे। यानी सबसे अच्छी बात है नमाज़ पढ़ने के लिए मैं हिंदू भाइयों को तो नहीं बोलूँगा नमाज़ पढ़ाएं। इमामत करने के आज मैं बोल रहा, आज इसमें लेने के लिए, कल बोलेगा अपने इमाम हिंदू भाई को बुला ले। जो कलमा नहीं पढ़ ले वो अच्छा कुरान पढ़ते हैं, उनको आप इमाम बना ले, उनको इमाम बना लेंगे। ये है कि वक्फ भाई जो वो इंडोमेंट एक्ट है, हिंदू इंडोमेंट एक्ट है। आप साफ साफ पढ़िए, उनके हिंदू इंडोमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि दोज हु आर नॉट मुस्लिम, हु आर नॉट हिंदू, वो उनके बोर्ड में नहीं रह सकते। अगर मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू बोर्ड में हूँ, किसी भी हिंदू बोर्ड में मैं हूँ, किसी भी मंदिर ट्रस्ट में हूँ, मैं हिंदू आज तक हूँ तो मैं आज तक बोर्ड में हूँ। अगर मैं हिंदू बोर्ड से आज मैं अगर मुसलमान हो गया, सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गया, तो उस बोर्ड से मुझे रातों रात हटा दिया जाएगा। ये उनके किताबों में, उनके जो इंडोमेंट एक्ट है उनमें भी लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है, संविधान हमें हुकूक देता है, हमें हक देता है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 कि मैं अपने मजहब का इदारे को अपने हिसाब से चलाऊं। तो इसलिए मुसलमान उसको चलाएगा, ये संविधान उसको हक दे रहा है। ये मोदी जी कौन बोलने वाले हैं कि आप हिंदू को ला करके वहाँ बैठाएंगे। हमारा संविधान हमें हक दे रहा है कि हम मुसलमान को वहाँ पर लाके बैठाएं, मुसलमान को वहाँ बैठाएं। कि मुतवल्ली जो केयरटेकर होता है, मैनेजर होता है हर वक्त संपत्ति का, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं होता, मालिक अल्लाह होता है। हम लोग अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद अल्लाह को दान करते हैं और उस वक्फ को देखने संभालने वाला मुतवल्ली होता है। मैं पूछता हूँ हुकूमत से, केंद्र सरकार से कि आखिर इस बिल किसके बोलने पर लाया, किसने शिकायत की, क्या प्रॉब्लम था, बिना प्रॉब्लम बताया, बिना किसी कंप्लेन के किसने कंप्लेन किया कि वक्फ जो कानून है ऑलरेडी हमारे मुल्क में, उस कानून में कोई कमी है, भ्रष्टाचार हो रहा था, तो सरकार के पास क्या सबूत है? उसने कभी बताया कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा हो रहा है? उससे ज़्यादा जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है हर डिपार्टमेंट में। तो उसमें क्यों नहीं कदम उठाती, उसमें क्यों नहीं एक्शन लेती है सरकार? ये वक्फ के पीछे क्यों लगी है? वक्फ जायदाद मुसलमानों की दान की हुई जायदाद है, जिस तरह सिखों की, हिंदुओं की, पारसियों की, क्रिश्चियन की जिस तरह दान करते हैं अपने मजहबी चीज़। आर्टिकल 14, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, और आर्टिकल 29 कॉन्स्टिट्यूशन का वो आज़ादी देता है हर धार्मिक लोगों को, हर धर्म के मानने वालों को कि वो अपने धर्म की चीज़ खुद मैनेज करेंगे, वो अपना खुद उसको देखभाल करेंगे। और गवर्नमेंट उसमें कहाँ से दखल अंदाजी कर सकती है? और बोर्ड, वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड कोई प्राइवेट बोर्ड नहीं है हमारा। वक्फ बोर्ड भी जो है वो गवर्नमेंट का बनाया हुआ स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो एक एपेक्स बॉडी है जिसमें गवर्नमेंट के नुमाइंदे वहाँ पर जाते हैं, मेंबर बनते हैं और वो लोग फैसला करते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट होता है वक्फ को लेके तो वो लोग फैसला करते हैं। वक्फ बोर्ड जिस पर हाथ रख देता है उसकी हो जाती है, तो सरासर झूठ बोल रही है। आज इस मुल्क में कानून व्यवस्था, ये कोर्ट किस लिए खुला है? अगर कोई किसी की ज़मीन पर हाथ रख देगा वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। कोर्ट किस दिन के लिए है? इतने सारे जजेस, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस दिन के लिए है? उसका तो आपको जानना चाहिए। कोई भी अगर मामला है तो कोर्ट में जाइए, इंसाफ कोर्ट में मिलेगा। सरकार सिर्फ झूठ की बिना पर सारा काम कर रही है। आज ये आंदोलन, ये एहतजाज जो हो रहा है, इस सरकार इसको झूठ प्रोपेगेंडा बना के मुसलमानों के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ के खिलाफ झूठ फैला रही है, जो बिल्कुल झूठ है। सफेद झूठ चिल्ला चिल्ला के एक गलत चीज को सही बना के साबित करना चाहती है। अपर हाउस में पास हुआ है, अब अपर हाउस में पास होने के बाद प्रेसिडेंट सिग्नेचर होते होगा, उसके बाद जुडिशरी में जाएगा, हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में बात साबित होगा ये कि ये बिल, ये वक्फ का कानून जो ला रही है गवर्नमेंट बेबुनियाद कानून है, इससे कोई जरूरत नहीं है। इसको मानिएगा। अरे बीजेपी तो खुद अपने को नहीं मान रहा है, अपने आप को नहीं मान रहा है। क्या विकास हुआ बताइए आप, क्या विकास हुआ?
बोलिए सब एक एक करके सब बेच दिया जा रहा है, बेच दिया। इतना भी बीजेपी की हुकूमत है जहाँ जहाँ। आप तो घूमते ही होंगे, हम लोग भी घूमते हैं, आप ज़्यादा घूमते हैं। आप ये बताइए कि यूपी में कितने हॉस्पिटल्स बने, कितने कॉलेजेस बने? बल्कि जो हॉस्पिटल्स थे उनको बंद कर दिया गया, जितने कॉलेजेस थे स्कूलों को बंद कर दिया गया। आप क्या समझ रहे हैं? मदरसा से ना अमन फैलता है, आप मदरसा को टारगेट कर रहे हैं। आपने विकास किया क्या? बताइए तो। आप सिर्फ और सिर्फ पैदा होता है, मदरसा से खाली पैदा होता है, और आप मदरसा को लॉक करना चाह रहे हैं। मैं आजमगढ़ में था, मेरे को ईद का नमाज पढ़ने नहीं दिया योगी। साहब सारे लोग ने एक ही होकर मिल के लड़ने के लिए तैयार है। पहले भी सीए लाया था इन्होंने, बीजेपी हुकूमत ने सीए लाया। सीए लाकर कितने लोग आए नॉन मुस्लिम? सिर्फ 2000 कुछ, बल्कि 15 लाख से ज़्यादा इंडियन अपने सिटीजनशिप छोड़ के दूसरे मुल्कों में चले गए। तो इस हुकूमत के पास ना नौकरी है, इस हुकूमत के पास ना हॉस्पिटल्स के बारे में कुछ है, ना मरीजों के बारे में, ना गरीबों के बारे में। इस सेंट्रल हुकूमत के पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपस में किस तरह से ना इत्तेफाकी पैदा करो, आपस में तोड़ो और हुकूमत करो। लेकिन अब हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है वो भी इस चीज़ को अब समझ रहे हैं। अब दलित भाई भी हमारे इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए आपस में लड़ा रही है। आज किसी मुसलमान ने तो नहीं कहा कि तुम घोड़ी में नहीं चढ़ो। कोई एक भी मुसलमान ऐसा नहीं निकलेगा कि दलित को बोला हो कि नहीं तुम घोड़ी पे नहीं चढ़ो। कोई एक ऐसा मुसलमान नहीं निकलेगा कि तुम मेरी ज़मीन से मत जाओ। लेकिन हज़ारों लाखों में ऐसे हिंदू निकलेंगे, ऐसे ब्राह्मण निकलेंगे जो घोड़ी पे चढ़ा है, मूंछ रखा है तो मूंछ कटवा दिया है, अगर घोड़ी पे चढ़ा है शादी के दिन तो शादी से घोड़े से उतरवा दिया है। तो भाई ये बिल सिर्फ एक ढकोसला और कुछ नहीं है। यहाँ के अवाम को, जनता को गुमराह करने के लिए अभी एक बहुत बड़ा मामला आ गया इसका कुंभ का, वहाँ का कुछ जवाब नहीं दे सके। आखिर ये कर क्या रहे हैं? महंगाई इतने सर पे है लेकिन ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप हमको बिल समझाइए ना, हम आपका फेवर में हैं। आप तो गुमराही फैला रहे हैं। अमित शाह सबसे पहली बात, ना इनको कुछ बात करने आती है और ऐसे ऐसे लोगों को बड़े पोस्ट में बैठा दिया है। जो जिस देश का प्राइम मिनिस्टर कपड़ों से पहचानता हो अपने अवाम को, अपने रियाया को, वो देश का हाल क्या होगा? आप ही का है योगी। हम थे यूपी में, अजय कुमार बिष्ट में थे, नमाज पढ़ने नहीं दिया हमको ईद का। अजय कुमार बिष्ट वो यूपी का, उर्दू से उसको नफरत है। और मोदी जी इधर सौगात कर, सौगात किसका लफ्ज़ है? आपका है? सौगात तो उर्दू का लफ्ज़ है। तो सौगात है मोदी आप कह रहे हैं सेंट्रल में बैठ के, और आपका पट्टू कह रहा है वहाँ पे उर्दू को हटाओ।